आइए हम लोग वचनों में जाएंगे। लूका इसका 12 अध्याय और उसका 35 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लूका 12:35 से, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर इन वचनों की सच्चाई और आत्मा से सेवा करने के लिए मेरी मदद करे और आपको समझने की मदद करे। आमीन, हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है वो है ईमानदारी और सफलता। एक बार मैंने सुना मदर टेरेसा जी को बोलते हुए, वो कह रहे थे कि गॉड हैज़ कॉल्ड अस टू बी फेथफुल नॉट टू बी सक्सेसफुल। परमेश्वर ने हमें ईमानदार रहने के लिए, होने के लिए बुलाया है, ना कि सफल होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सफलता नहीं देने वाले हैं, लेकिन सफलता है क्या, ये आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। मदर टेरेसा जी की ये बात मुझे बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा कि मैं इन वचनों में जोड़ दूँ। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा उसमें लिखा है, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने बच्चों से, कलीसिया से, प्रभु के भय रखने वाले, प्रभु से प्रेम रखने वाले लोगों से कहते हैं कि आप उन लोगों के समान बनना चाहिए जो अपने स्वामी के आने का इंतजार करते रहते हैं। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वामी का आने का इंतजार नहीं करते, और प्रभु यीशु मसीह ने आगे उदाहरण दिया है कि जैसे उनका स्वामी विवाह में गया है और विवाह से ना जाने कब लौटेगा, लेकिन एक दास है जो अपने स्वामी का इंतज़ार करता है, चाहे मेरा स्वामी कितने भी बजे विवाह से लौटे तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। हालेलुया। तो उसको जब दरवाज़ा खोलते हुए उसका स्वामी देखेगा तो उसको क्या कहेगा? धन्य है। हालेलुया। हे दास, तू धन्य है क्योंकि तूने मेरा इंतज़ार किया। अब प्रभु यीशु मसीह ने विवाह का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि ज़्यादातर देर कब होती है? जब ब्याह और शादियों में, सगाइयों में जाते हैं, है ना। शादी में जाते हैं तो पता नहीं, एक बार फंक्शन में चले गए तो कितनी देर होने वाली है कुछ पता नहीं होता, है ना। और घर पे जो लोग रहते हैं, रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, फिर वो आंखें बंद करके दरवाजा, आंखें खोल, मीची मीची सी आंखों से दरवाजे को खोलते हैं बड़ा आलस से। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम एकदम चौकन्ने होकर के, कमर को तुम्हारे बांध करके तुमने जागते हुए दरवाजे को खोलना है, क्योंकि दरवाजे पे कौन खड़ा है? स्वामी खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझदार लोग हैं, पवित्र आत्मा ने आप ये समझा दिया होगा कि हम और आप जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, परमेश्वर पिता के दास हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं को दास कहते हैं। हालेलुया। तो हमारे प्रभु जो है वो ऐसा अपने आप को कहते हैं कि मैं दास हूँ, तो हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। आप सब जानते हो कि एक समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में वापस आना है। हालेलुया। बालक के रूप में वो कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लिए हैं, और एक बलिदान जो है उन्होंने सूली पे दिया है। पुनरुत्थान भी हमने प्रभु का देखा है, वचन में लिखा है, और हम उस पुनरुत्थित यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, और वो अब आने वाले हैं। हालेलुया। तो ये जो वचन है ये हमको तैयार करना चाहता है कि हमें अब किस समय का इंतज़ार करना है। हमें उस समय का इंतज़ार करना है जब हमारा स्वामी वापस इस धरती के ऊपर आएगा। हालेलुया। विवाह का एग्जाम्पल हमारे लिए दिया है, क्योंकि उस समय देर हो जाएगी अगर प्रभु के आने में, तो
2 बजे 3 बजे, है ना, तो कौन शादी से स्वामी लौट के आए तो कौन उनके लिए इंतज़ार करता है। तो ये दर्शक इस बात का है कि हो सकता है प्रभु यीशु उस समय दूसरे पहर या तीसरे पहर में आए और जो दास जागता रहेगा उसको प्रभु धन्य कहेगा। तो हमारे लिए दूसरा पहर या तीसरा पहर एक है, दूसरा पहर या तीसरा पहर एक है। मैं यहीं से शुरुआत करूँगी, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आज का जो हमारा शीर्षक है वो है ईमानदारी और सफलता। ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? सबको पता है ईमानदारी, हर कोई चाहता है कि मेरे साथ जो इंसान जुड़ा है वो ईमानदार रहे, है ना। सबसे बेस्ट उदाहरण जो है कि एक पति का उसके पत्नी के साथ ईमानदार रहना, वफादार रहना, एक पति का उसके पत्नी के साथ ईमानदार रहना। ऐसी कौन सी पत्नी है या ऐसा कौन सा पति है जो ऐसा चाहेगा कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ बेईमानी करे, मेरे साथ वो गद्दारी करे, मेरे साथ वो वफादारी ना करे? ऐसा कोई है ना। ये बेईमानी की वजह से, गद्दारी की वजह से, अविश्वास की वजह से रिश्ते क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो ये जो ईमानदारी रखने की अपेक्षा है वो एक परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया, है ना। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति क्या रहे, अपने जीवन साथी के प्रति हम ईमानदार रहे। अगर कोई बेईमानी करता है और अगर अविश्वासी हो जाता है एक पति या पत्नी, तो आप सोचिए क्या हाल होता होगा, है ना। I have seen this thing in during the ministry that God has blessed me with, that I have seen so many couples, they are not faithful with the life partner। और तो फिर उनकी हालत कैसी कैसी होती है, उनकी हालत बहुत ही दयनीय उनकी परिस्थिति हो जाती है ना। सो ये ईमानदारी और सफलता क्या है ना। मदर टेरेसा कहते हैं कि God has called us not to be successful but to be faithful, हालेलुया। सो बेशक जो ईमानदार है वो, मैं ईमानदार हूं और मुझे सफलता मिलनी चाहिए इसकी अपेक्षा करता है, isn't it? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने बताया कि आपको ईमानदारी क्या होती है, कि एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। ऐसे ही एक माँ एक बेटे के साथ, एक बेटा एक माँ के साथ ईमानदार रहना चाहिए, ये अपेक्षा करते हैं। आई हैव 2 sons, मेरे 2 जवान बेटे हैं और मैं एक माँ हूँ। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ और मैं उन्हें ऐसा सिखाती हूँ और मैं मेरी ताकत भी लगाती हूँ, प्रार्थना की ताकत, खुदा भी अपना अनुग्रह देते हैं कि वो मेरे साथ ईमानदार रहें और मैं भी उनके साथ ईमानदार रहने की मेरी शक्ति से भी कोशिश करती हूँ। जो प्रभु हमें शक्ति देता है उससे भी हमें ईमानदार रहने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता के साथ बेईमानी करें तो आपके माता पिता को जब पता चलता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ ईमानदार नहीं है, आपने उनका हाल देखा है कभी, है ना। यस। सो जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ बेईमानी करता है, किसी भी कारण से रहने दो, क्योंकि ये जग बुरा है या कुछ भी समझ लो, लेकिन माता पिता को दुख होता है ना, क्योंकि हम लोग उस मिट्टी के बने हैं जिसमें दुख होता है ना, जिसमें दुख होता है और जिसमें वाईट वाटतो आपल्याला, है ना, आपण रडतो का तेव्हा। मैं मेरे बच्चे के लिए आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। कई बार जवानी में बढ़ते हुए हमारे बच्चे कुछ बातों को नहीं मानते और हमें समझाते रहते, हम उन्हें समझाते रहते, बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो वो कई बार हमें क्या करते हैं, निराश कर देते हैं। तो फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ ईमानदार रहो, हालेलुया। जो किया वो किया, जो नहीं किया वो नहीं। जग चाहे कुछ भी करे उसकी हमें परवाह नहीं है, जग चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे हमें उसकी परवाह नहीं है, बट आप हमारे साथ ईमानदार रहो, आप हमें सच बताओ, हालेलुया, आमीन। जब हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, बेटा आप मेरे साथ ईमानदार रहोगे, मेरी प्रिय पत्नी, मेरे प्रिय पति जब तो मेरे साथ ईमानदार रहेगा, तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहने दे, लेकिन मुझे ये पता होगा कि तूने मुझे ये बात बताई है और मैं ये जानती हूँ, फिर मैं दुनिया से लड़ लूँगी, आमीन, राइट, हालेलुया। क्योंकि हमें एक तसल्ली होती है, भाई दिस बंदा इज फेथफुल विद मी। सो ये है ईमानदारी। किसी भी रिश्ते को आप पकड़ लीजिए, आमीन। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं ये बहुत ईमानदार है इसीलिए ये सफल है।
क्या कहा मैंने? ये बहुत ईमानदार है, इसीलिए परमेश्वर ने इसको इतनी सफलता दी है। सफलता से अगर हम इस संसार की रीति पर देखें, एक पत्नी अपने पति के साथ बहुत वफादार है और उस पत्नी को उसका पति फिर क्या देता है? पैसे की अगर उसके पास ताकत है तो वो उसको धन दौलत देता है, और वो उसको जो भी आप पकड़ लीजिए, जो भी दुनिया जहान की, वो उसको खुशियाँ दे देता है। एक पति अगर अपनी पत्नी के साथ वफादार है तो उसकी पत्नी उसकी तारीफ करते थकती नहीं है, मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा, मेरा पति, और वो उसको ये पता है कि वो उसके प्रति ईमानदार। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आर यू विद मी? हालेलुया। गर्दन थोड़ा ऐसे करते रहा करो तो पता लगता है कि यू आर विद मी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो वो उसकी बहुत तारीफ करती है और करनी भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, क्या हम जो मसीह लोग हैं, हम ईमानदारी का फल सफलता है, और वो सफलता हमको इसी दुनिया में दिखती है, दिखेगी जरूर, ऐसा आप मानते हैं? कम ऑन, थैंक यू। सो लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द होली बाइबल। आमेन। बेशक जो ईमानदार है परमेश्वर उसको सफलता देता है, पर प्रभु की दृष्टि में सफलता क्या है? हम सब लोग अबीगैल और नाबाल के बारे में जानते हैं। अबीगैल जो थी वो एक ईमानदार पत्नी थी अपने पति के लिए, जो कि एक दुष्ट था। वो एक शराबी था, शराबी और दुष्ट और निर्दयी। और उसका नाम का भी अर्थ कैसा है? उसके नाम का अर्थ नाबाल, मतलब दुष्ट। कोई नाबाल नहीं रखने का अपने बच्चों का नाम। सो शराबी तो चलो दूसरी बात है, वो तो छूट छाट जाती है। बोलो आमीन। क्यों नहीं छूटती है? हालेलुया। हमने देखी है ये बातें। पता क्या होता है? आई विल कम बैक टू माई टॉपिक। एक छोटा सा रीज़न देना है यीशु ने, कम ऑन, और एक छोटी सी कोई चीज़ करनी है आपके लाइफ में कि पक्का आपकी सारी आदतें उसके द्वारा छूट जानी है। आमीन। हम इस आशा में जीते हैं और हमें इस आशा में जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को मेरे ज़िंदगी में संघर्ष से मैं गुजरी हूँ, और मुझे ये बातें प्रभु ने सिखाई हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि बस मेरा हल्का सा एक स्पर्श ही बहुत है। हालेलुया। सो वो स्पर्श कर रहा है, वो स्पर्श करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? उस बीच में हमें खुदा के साथ ईमानदार बने रहना होगा। हालेलुया, आमेन। सो अभी वो दुष्ट पति है, वहाँ पर दाऊद अपने साथियों को भेजता है, भाई हम भूखे प्यासे हैं और हमने तेरी भेड़ बकरियों की रक्षा की है, तेरे चरवाहों की रक्षा की है। इतना तो बनी पड़ता है कि भाई तेरे घर में भेड़ों का ऊन कतरा जा रहा है, हमारे लिए सिर्फ खाने के लिए कुछ भेज दे। जंगल में तो सिर्फ खाने के अलावा और क्या चीज़ की ज़रूरत था दाऊद और उसके साथियों को। परंतु नाबाल जो है वो कहते हैं तू कौन है, तू तो भगोड़ा है, तू तो फलाना है, ढिमकाना है। उसके साथियों को वो ऐसा कहता है। तो जब ये बात अबीगैल को पता चलती है, अबीगैल अपने पति को कुछ नहीं कहती नाबाल को, वो सीधा जा करके जिसके खिलाफ उसने गलती की होती है वो दाऊद को मनाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो है, उसके हाथ में न्याय है, वो उसको कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उसके पास शक्ति है और वो सच्चा आदमी है, और वो जाकर के उसको मनाती है। लेकिन हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। अक्सर मैं मेला मीटिंग में इस मैसेज को बार बार ही बोल देती हूँ। हालेलुया। तो वो अपने पति को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन शांत रहती है जब तक उसका अगली सुबह को नशा नहीं उतरता, और तब जाकर के उसके पास जाकर के कहती है, मैंने सुना है कि तूने दाऊद के साथियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया है, उसने हमारे चरवाहों की और हमारी भेड़ बकरियों की रक्षा की है, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उसको 10 दिन का समय होता है, वो जाकर के दाऊद से क्षमा नहीं मांगता और वो मर जाता है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही घटना पता है कि अबीगैल जो है वो नाबाल को यहाँ पर सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है कि वो पी के है, और वो सुबह जब उसका नशा उतर जाता है वो तब जाकर के उससे बात करती है। लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी तो हमने इस बाइबल में नहीं लिखी है ना कि नाबाल के साथ उसकी पत्नी अबीगैल का कैसा व्यवहार होगा, कैसी दिनचर्या होगी। तो हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि है, हमको भी बुद्धि दी है परमेश्वर ने कि वो स्त्री हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहती होगी। हालेलुया। वो स्त्री उसके साथ बहस नहीं करती होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि इतनी विकट परिस्थिति में भी उसने समझदारी का क्या किया, सामना किया। अब अबीगैल को अगर आप लेंगे तो वो खुदा के साथ ईमानदार है कि नहीं है? कम ऑन,
है ना, वो खुदा के साथ ईमानदार है भाई, वो खुदा के साथ ईमानदार है, इसीलिए तो वो जानती है कि दाऊद खुदा का बंदा है, हालेलुया। और वो उसके साथ जाकर के अपने पति के निमित्त क्या करती है, प्रार्थना करती है और वहां पर भेंट चढ़ाती है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भेंट इंसान के लिए मार्ग को खोल देती। किसके लिए भेंट? प्रभु को मनाना, आमेन। और प्रभु के साथ सदा सर्वदा जुड़ के रहना, बाकी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। कम ऑन, हालेलुया। वो वहां पर उसके साथ ईमानदार है, किसके साथ? परमेश्वर के साथ वो ईमानदार है और वो अपने पति के साथ भी ईमानदार है, हालेलुया। अगर अबीगैल परमेश्वर के साथ ईमानदार है, इतनी सद्गुण स्त्री है, तो उसकी जिंदगी में सफलता है क्या कि उसको नाबाल के जैसा पति मिला? कम ऑन, यस। उसको नाबाल के जैसा पति क्यों मिला? अगर अबीगैल, आपने भी खुद कहा कि अबीगैल परमेश्वर के साथ और अपने परिवार के साथ, देखो दास दासियों को उसको हैंडल करने का, बिजनेस को हैंडल करने का कितना उसको नॉलेज है, हालेलुया। परिवार को हैंडल करने का कितना ज्ञान है, फिर उसको सफलता क्यों नहीं? उसको ऐसा पति क्यों मिला कि वो परमेश्वर का मारा हुआ मर गया? कुछ लोग, मैं बोलती हूँ आपको, दिल के बहुत अच्छे होते हैं और आचरण के बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया होता, लेकिन उनको एक शराब की लत ऐसे लग जाती है, वो प्रभु के भय में ही रहते हैं, वो प्रभु के लोग ही होते हैं, लेकिन उनको वो लत लेके चली जाती है। कैसे लेके चली जाती है? वो कोई लत है, कोई नशे की है, किसी चीज़ की है, वो लत लेकर के चली जाती है, लेकिन वो अपने ज़िंदगी भर किसी पत्थर को पूजा नहीं करते, और वो मतलब कि वो उनके शरीर की कमज़ोरी होती है। अभी मैं नशे लेने वालों की तारीफ नहीं कर रही हूँ भाई मैं एक ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा है और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी वो आदतें छूट नहीं पाती हैं, और कभी छूटती हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, और वो उसी में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो किसी को तकलीफ नहीं देते, वो किसी को दुख ही नहीं करते, बस वो उसमें समाप्त हो जाते हैं। मे बी लैक ऑफ फेलोशिप, एक जो सहभागिता है उसकी कमी के कारण, कि कोई ऐसा सर्कल नहीं होता सहभागिता करने वाला कि वो बंदा उसमें से, उस गलत आदत में से बाहर निकल जाए, या काउंसलिंग में से। सहभागिता में बहुत ताकत होती है, हालेलुया। किसकी सहभागिता? प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता, हालेलुया, आमेन। सो एक ये भी होता है, इसीलिए कहते हैं कि हमको किस में आना चाहिए? सहभागिता में आना चाहिए। तो अबीगैल का तो अच्छा पति, वो दुष्ट है, तो वो सफल औरत नहीं है, सफल औरत नहीं है। एक स्त्री परमेश्वर के साथ ईमानदार है, प्रामाणिक है, वह ईमानदारी से चल रही है, वफादारी कर रही है, हर एक वचनों से चल रही है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ऐसा पति क्यों मिला? बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो इस सवाल को हमसे पूछती हैं, आज वो संदेश सुनेंगी, हालेलुया, आमेन। नहीं भी सुन रही होंगी तो हम ये संदेश उनको फॉरवर्ड करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। अरे भाई, आपसे किसने कहा कि आप इस दुनिया में जो आपको ये दिख जाएगा कि भी मैं ईमानदार हूँ, मेरा पति अच्छा होना चाहिए, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मैं सफलता दुनिया के सामने मेरी दिखनी चाहिए, यही तेरी ईमानदारी का प्रमाण है, ऐसा कब कहा खुदा ने? कम ऑन, ऐसी अपेक्षा तो सभी रखते हैं। आपकी ईमानदारी ही सफलता है, कम ऑन, हालेलुया। आपकी ईमानदारी ही सफलता है। 100% अबीगैल ईमानदार है, वो प्रार्थना करती है, वो ऐसे पति को बर्दाश्त करती है, और निश्चय ही वो एक सफल औरत है। उसकी सफलता का एक ही प्रमाण है कि उसकी ज़िंदगी में दाऊद रूपी यीशु मसीह आते हैं, हालेलुया। मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आज बड़ी स्ट्रांग बात कह रही हूँ और बड़ी मजबूत बात कह रही हूँ। इस बात पे ज़िंदगी को गुजारना आप सीख लीजिए। यीशु मसीह में आने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह ही मिलेंगे। आपको चलेगा सब जाएगा आपका,
अरे बाप रे, चलो उठो और जाओ। सब जा सकता है आपका, क्योंकि आपके पास पूरे पूरे यीशु मसीह होते हैं। कम ऑन, हालेलुया। ये आपकी सफलता का प्रमाण है कि यीशु मसीह आपके साथ पूरे पूरे हैं। इसीलिए आपके पास से जो यीशु मसीह के उस सांचे में फिट नहीं होता, वो आपकी ज़िंदगी से जाता है। कम ऑन, हालेलुया। सिक्के का एक पहलू ये भी होता है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। धन्य है वह दास जब उसका स्वामी विवाह से रात को ये दूसरे तीसरे पहर वापस आए और वो अपने दास को जागता हुआ। आपकी ज़िंदगी में सफलता नहीं है, परंतु आपको पूरी रीति से पता है कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मेरी ज़िंदगी में सफलता नहीं है। ये वो समय है आपका दूसरा तीसरा पहर का, मुश्किल समय का, कि आपको तब भी प्रभु के साथ जागते हुए ईमानदार रहना है कि यीशु मसीह आने वाला है। कम ऑन, हालेलुया। ये वो दूसरा या तीसरा पहर है आपका। ये आपकी मुश्किल घड़ी है, ये आपकी परीक्षा कह लो या आपकी कुछ भी कह लो। तो आप ये मत कहना कि नहीं, अभी प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु मुझे कुछ सक्सेस नहीं दे रहा है, अभी मैं प्रभु के आने का इंतज़ार कैसे करूं। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, धन्य है वह दास जो दूसरे और तीसरे पहर, पहले दूसरे पहर मुझे जागता हुआ नजर आए। हालेलुया। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ, लूका, हम इसमें जानते हैं लाजर एक बैंगनी वस्त्र पहनने वाले अमीर आदमी के देवड़ी के बाहर पड़ा रहता था। ये लाजर कौन है? मरियम मार्था का भाई नहीं, ये प्रभु का भक्त है लाजर। वो वहाँ पर क्यों पड़ा रहता था? बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि वो व्यक्ति वहाँ पर कि उसको कुछ खाने को मिल जाए। लूका 16:19 में एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम से रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। आमीन, हालेलुया। आप मेरी बात सुनिए, बाइबल में अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हमें बाइबल ऐसा बताती है कि लाजर मर गया और वो धनी व्यक्ति भी, और वो कहाँ गए? वो धनी व्यक्ति जलन की जगह पे गया और जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में गया, जहाँ पर ठंड है, ठंडक है वहाँ पर। और वहाँ पर से धनी व्यक्ति क्या कहता है, अपनी उंगली में थोड़ा सा पानी का ये बूंद टपका के मेरी ज़बान पर लगा दे कि मुझे ठंडक मिल जाए। लेकिन बीच में क्या है? एक नाला है या एक दीवार है, जो यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता। अब्राहम की गोद में लाजर को क्यों जाना जब उसकी ज़िंदगी कैसी है? बाइबल कहती है कि कुत्ते भी आकर के उसके ज़ख्मों को चाटते थे। और वो क्या करता था? धनवान की मेज़ से जो गिरता था उससे क्या करता था? उसका जूठा गिरता था और वो अपना पेट को भरता था। लाजर एक धर्मी व्यक्ति है प्रभु की दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया। हमें कैसे पता चलता है कि वो धर्मी है? क्योंकि वो अब्राहम की गोद में गया है। अब इस धर्मी व्यक्ति लाजर का जीवन जो है वो धरती के ऊपर कैसा है? आप सोच सकते हो? आपका जीवन एक अमीर आदमी के पास, जिसको परमेश्वर का वचन उसके घर के अंदर है, और आप एक अमीर इंसान के घर के बाहर आप उसके पास नौकरी करते हो और वो आदमी आपके ऊपर दया नहीं करता है, आपके ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं करता है। हालांकि वो ऐसा खाता है कि नीचे गिरता है, उससे कोई इंसान अपना पेट भरता है। उसका खाना कैसा है? उसको खाने का भी डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। तो बाइबल कहती है ये जो लाजर है ये प्रभु के साथ ईमानदार है। आमीन। आपको क्या लगता है, लाजर प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है? लाजर प्रभु के साथ ईमानदार है, वो धर्मी व्यक्ति है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो अंत है वो क्या है? वो अब्राहम की गोद में है। हालेलुया। एक ईमानदार व्यक्ति धरती के ऊपर जीते जीते उसकी ऐसी हालत हो सकती है क्या? एक मसीह व्यक्ति की, एक धर्मी व्यक्ति की जो प्रभु की भक्ति करता है, कि उसको खाने के भी लाले पड़ जाए। ये काल्पनिक कथा नहीं है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नाम ले रहे हैं, ये सच्ची घटना है। हालेलुया। लाजर नाम का एक व्यक्ति है जिसको प्रभु जानते हैं, सारी दुनिया को यीशु जानते हैं। हालेलुया, आमीन। कौन नरक में जाने वाले हैं, कौन स्वर्ग में जाने वाले हैं, वो भी प्रभु यीशु जानते हैं। तो अगर लाजर ईमानदार है प्रभु आपके साथ, तो इसको धरती के ऊपर सफलता आपने देनी चाहिए। कम ऑन। उसको सांसारिक
घर होना चाहिए, उसको सुख होना चाहिए, उसके चारों तरफ काम काज करने वाले लोग होने चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास फ्रेंड्स होने चाहिए। लेकिन वो मर गया, कोई म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आई होगी अगर आज के आगे में देखे हम, और उसको उठा करके कहीं पिटाल दिया होगा, नहीं? जैसे जानवर मरते ऐसे ये भी मर गया होगा। अगर इसका कोई होता तो इसको उठा करके ले जाता। मंदिर के बाहर जैसे शिष्यों ने डाल दिया उस व्यक्ति को, और परमेश्वर के दासों ने देखा और उसको टकटकी लगा के देखा और वो खड़े होकर के, इसका तो ऐसा भी नहीं था। तो क्या इसको हक नहीं था कि ये इतना ईमानदार था प्रभु के साथ? आप मेरी बात सुन रहे हैं? आर यू विद मी? बहुत गहरा है ये मतलब इट इज़ ये बहुत निगलना भी बड़ा मुश्किल है ये वचन इस तरह का। लेकिन हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें ऐसे वचनों को निगलने की पवित्र आत्मा हमें ताकत देते हैं। हालेलुया। सफल ईमानदारी सबसे बड़ी सफलता है। हालेलुया, आमीन। लाजर को कोई नहीं है, लाजर को खाने के भी लाले पड़े हैं, उसको दवाई के लाले पड़े हैं, उसको कोई नहीं है, इतना धर्मी व्यक्ति है, प्रभु उसकी गवाही देते हैं। लेकिन हम जब उसका अंत देखते हैं तो अब्राहम की गोद है। हालेलुया। ईमानदारी ही सफलता है। अब डरना मत, प्रभु पर भरोसा करना। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में भी वो डगमगाया नहीं। आमीन। वो कभी नहीं उसके पास पढ़ करके बोला कि मेरा प्रभु खराब है, मेरा प्रभु अच्छा नहीं है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, देखिए इन वचनों में, तीसरा वचन जो है, 30वां वचन में, नहीं है पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरा हुओं में से भी कोई उसके पास जाए तो वो नहीं सुनेंगे। हालेलुया। मतलब धनी व्यक्ति के पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें, मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तकें होने के बाद भी कोई इंसान इतना निर्दयी कैसा हो सकता है कि कोई किसी को, कोई दरवाजे पे पड़ा है उसको रोटी ना खिलाता हो? ऐसा हो सकता है? हाँ, लाजर ने खुदा के बारे में उसको बताया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है इंसान की अपनी धन और महिमा में इंसान अपनी इंसानियत भूल जाए? इंसानियत तो, मसीहत तो छोड़ो, इंसानियत भी नहीं, मसीहत बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान को ही प्रभु मसीहत देते हैं। हालेलुया, आमीन। सो ऐसा हो सकता है कि क्या, अरे अभी क्या है, मैं ईमानदार हूं, सफलता, प्रभु ने मुझे फेमस होने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने मुझे बाकी लोग जैसे फेमस होते हैं, बाकी लोगों को जितना सुख होता है वैसे मुझे प्रभु ने नहीं बुलाया। नहीं, मैंने क्या ऐसा कहा आपसे? सिक्के का एक पहलू ये भी है, आप इसको जान लीजिए। हालेलुया। ईमानदारी ही, ये व्यक्ति प्रभु के साथ ईमानदार है। हालेलुया। इसके बारे में खुदा गवाही दे रहे हैं, लेकिन इस धनी व्यक्ति के बारे में खुदा गवाही नहीं दे रहे हैं। इसके शिकायत कर रहे हैं खुदा कि मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें होने के बाद भी इस धनी व्यक्ति ने और तेरे भाई जो धरती के ऊपर है वो मन नहीं फिराए हैं, वो मन नहीं। व्हाट इज सक्सेस? मदर टेरेसा ने कहा क्या? गॉड हैज़ कॉल्ड टू बी फेथफुल, नॉट टू बी सक्सेसफुल। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि सफलता क्या है। यीशु ही मेरी सफलता है। हालेलुया। मैं सफल हो गया उस दिन जिस दिन यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आ गया। पाप में बार बार गिर पाप को विजय, पाप के ऊपर मात दे करके विजय देने की सफलता प्रभु ने मुझे दी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप इस चीज़ को ये कभी कंसिडर मत कीजिएगा कि मेरे पास प्रभु, मैं ईमानदार हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भेंटें देता हूँ, मैं टाइम पे सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में ये सुख नहीं है, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। प्रभु उस समय में भी हमारी ईमानदारी देखते हैं जो समय अबीगैल को सफलता मिलनी चाहिए थी, जिस समय में लाजर को सफलता मिलनी चाहिए थी, उसकी ईमानदारी के चलते प्रभु उस समय में भी सफलता देखते हैं। क्योंकि वचन जो हमने अभी पढ़ा उसमें ऐसा लिखा है, उस समय में भी दास तेरी ईमानदारी प्रभु को दिखनी चाहिए कि तेरा स्वामी रात को दूसरे तीसरे पहर विवाह से वापस आएगा और तू कमर बांध करके जागते रहना चाहिए। उस समय आपकी ईमानदारी दिखनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक है तो सभी लोग ईमानदार। एक विश्वासघाती पति के साथ एक पत्नी
ईमानदार रहना वो समय में दिखाई देता है। हालेलुया। कि भाई जिद करना नहीं, मेरे को छोड़ने का, इसको मेरे को छोड़ने का है, मैं मेरा तलाक करा दूँ, मैं ऐसे क्यों? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। अगर उस समय आप ईमानदार रहेंगे ना, ये वाइस वर्सा, ये लेडीज़ के लिए भी है और मेल के लिए भी है, कि परमेश्वर उस समय देखते हैं कि हम वचन का पालन करते हैं कि नहीं। अगर वो व्यक्ति, वो आपका पति या पत्नी आपके साथ सच में खुदा के साथ भी ईमानदार नहीं है और आपके साथ भी ईमानदार नहीं है, तो फिर परमेश्वर उसको समय पे, हालेलुया। लेकिन आपके हिस्से की ईमानदारी आपने दिखानी है। आमीन। ईमानदारी ही सफलता है। तो एक समय हमारी मसीहों की ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब हम प्रभु का इंतज़ार करते होंगे और कुछ लोग इंतज़ार करते करते सो जाएंगे, क्योंकि वो समय दूसरे और तीसरे पहर का होगा और वो समय आने वाला है। और वो कौन सा समय होगा? अब हम किस पीरियड में हैं, कौन सी चीज़ का इंतज़ार करें? प्रभु के द्वितीय आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ पर प्रभु के बहुत सारे दास सो जाएंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम उन दासों में से हो ना जो जागते होंगे। हालेलुया। प्रभु ने बता दिया कुछ सो जाएंगे, लेकिन तुम उन 12 में लिखा है ना, हाँ, तुम उन मनुष्यों के समान बनो। किस मनुष्य के समान बनो? जो अपने स्वामी की बाट जो रहे होंगे। हालेलुया। सो जाएंगे, सबके विश्वास पीछे चले जाएंगे, क्योंकि 7 साल का समय है, 3.5 साल समय क्या है? कलीसिया को परसिक्यूशन, कलीसिया के ऊपर अत्याचार होगा। कौन करेगा अत्याचार? गोलियत करता था, गोलियत चिल्लाता था, डराता था इजरायलियों को, है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो को भट्टी में से निकलना पड़ा, है ना, परीक्षा की भट्टी में से निकलना पड़ा ना। हम लोग प्रेरितों के कार्य में देखते हैं प्रभु के जो सैनिक हैं, प्रभु के जो प्रेरित हैं, उनको परीक्षा में से निकलना पड़ा, है ना। वो उसमें क्या रहे? ईमानदार रहे। कहिए मेरे साथ, ईमानदार रहना है। हालेलुया। ये परिस्थिति जरूर आएगी कलीसिया के ऊपर। ये सही शिक्षा है कि जो क्रिस्त विरोधी है वो प्रभु के लोगों के साथ, यानी प्रभु के लोग मतलब कलीसिया, उसके साथ वो क्या करेगा? उनको सताएगा, उनको युद्ध करेगा। और हम बहुत सारे लोग होंगे, अरे प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा, ऐसे कर करके वो क्या चले जाएंगे? अपनी हिम्मत को हार देंगे और वो अपने कमर का जो वो कपड़ा है वो उसको बंद को खोल देंगे, मतलब कि वो निराश हो जाएंगे और प्रभु में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम उन लोगों में से हो ना जिनकी कमरें बंधी रहती हैं। हालेलुया। आमीन। और मैं बताऊं आपको, प्रभु एक भविष्यवक्ता हैं। कम ऑन। हालेलुया। प्रभु अपने भविष्य ज्ञान से जानते हैं कि किस किस की कमरें बंधी रहेंगी। हालेलुया। जो चाहेगा, जो प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरी कमरें बंधी रहें कि मैं तेरे लिए, हाँ मैं तेरे लिए जागता रहूं, वो मेरे ज़िंदगी में, मसीहों की ज़िंदगी में दूसरे और तीसरे पहर का समय होगा। एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? आपने 666 लेना है तो आपको क्या मिलेगा? रेशन मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, बहुत सारी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने वो नहीं लेना है। वो समय होगा जब आपने जागते रहना होगा। प्रभु आप आने वाले हैं, प्रभु आप आने वाले हैं, प्रभु आप आने वाले। अरे हम प्रभु के साथ इतने ईमानदार रहे तो प्रभु हमें इस परीक्षा में क्यों डाल रहे हैं? हमें सफलता क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 666 को ले लेंगे, क्योंकि उनको क्या है? ज़िंदगी कैसी चाहिए? कुछ टेंशन नहीं चाहिए, कुछ भी कष्ट नहीं चाहिए। हम प्रभु के साथ ईमानदार रहे हैं, अब प्रभु की जिम्मेदारी है हमको बचाना, हमारे परिवार को बचाना। तो प्रभु ने वचनों में बता दिया है तुम ईमानदार हो, इसीलिए तो मैं प्रभु वचनों में बता रहा है कि मैं जानता हूं, मैं तुम्हें ईमानदार रखना भी जानता हूं। हालेलुया। पर तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन करता है हमें तैयार? पवित्र आत्मा हमें तैयार। नन्हे दाऊद को कौन तैयार किया? पवित्र आत्मा। गुलाम देश में शद्रक मेशक अबेदनगो को कौन तैयार किया? पवित्र आत्मा। परमेश्वर तैयार करे हैं। हालेलुया। ऐसा हरगिज़ भी मत सोचना कि हम लोग ऐसे ही कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी प्रकाशित वाक्य का कोई वचन दिखा करके और हम ठंडे ठंडे शांत 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 हॅपी हॅपी कूल कूल, आपल्याला काही होणार नाही आपल्याला काही होणार नाही। फिर किसको होगा? वो युद्ध किससे करेगा? गोलियत युद्ध किससे किया?
उसी की तलवार से उसी को काट डाला दाऊद ने। हालेलुया। आप कौन है? प्रभु के सैनिक है, हम प्रभु के बच्चे हैं। आमेन। हालेलुया। डरने का नहीं, कुछ नहीं होगा तुझसे गोलियात। हालेलुया। तुझसे कुछ भी नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। तो ये वो समय होगा, प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा। जाति के ऊपर जाति, राज्य के ऊपर राज्य, देश के ऊपर देश चढ़ाई करेगा और टिड्डियां आएंगी। टिड्डियां, आप सोच सकते हो ऐसी ऐसी टिड्डियां नजर आएंगी आपको, काटेंगी वो। आप देखो प्रकाशित वाक्य, हमने कोरोना के दौरान वो मैसेज बोला था, आप सबको याद है? प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? प्रभु छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तो दया कर, प्रभु ऐसे क्यों कर रहा है? प्रभु परमेश्वर, आपके ऊपर प्रभु ने दया करनी है कि 3.5 साल के पीरियड के उस समय आपको शक्ति देनी है। क्या करना है आपको? क्या चाहिए आपको? अब तक तो प्रभु की कृपा से आप बचते ही आ रहे हो। हालेलुया। ये जो कृपा का समय है ये हमको बचा रहा है। हम खुद को कैसे बचा? हमको प्रभु ही बचा रहा है। हालेलुया। ये कृपा का समय है, प्रभु हमको बचा रहे। प्रभु का सिंहासन न्याय का सिंहासन है, लेकिन इस समय प्रभु के सिंहासन को कृपा का सिंहासन माना जाता है। हालेलुया। अगर प्रभु न्याय करने लगे तो कोई भी नहीं बैठ सकता इधर। हालेलुया। कितने पाप से डूबे हुए हम, कितना पाप करके बैठे और दिमाग में भी चलता रहता है कुछ ना कुछ। प्रभु का सिंहासन इस वक्त क्या है? कृपा का सिंहासन है। इसलिए हमें भी एक दूसरे को कृपा करना है, क्षमा करना है, टाइम देना है। हालेलुया। आमेन। सो वो समय पे कौन कौन आपके बैंक अकाउंट्स तक की डिटेल पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी उस समय। अपनी मर्जी से आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। हो सकता है आपको भूख रहना पड़े, तो भूखे रहने के लिए प्रभु हमको ताकत देना है। इसीलिए कम से कम हफ्ते में उपवास रखा करो। आमीन। एक ही दम से अगर उपवास रखे तो फिर कैसा होगा, है ना? तो सिक्के का एक पहलू ये भी है। और जो यहाँ पर रह जाएंगे वहाँ उस समय क्या होगा? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा। उस समय एंटी क्राइस्ट की सब आराधना करेंगे। अभी सब लोग कितने सारी आराधना करते हैं ना। इसको गुरु को माना है, उस गुरु को माना है, हमने उसको गुरु को माना है, हमने उसको माना है। मैंने यीशु मसीह की माला ली है तो मैं यीशु मसीह के साथ चली जाऊंगी। मैंने यीशु मसीह की माला मतलब मैंने यीशु मसीह के लहू को लिया है तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। उस समय कौन? उस समय कोई नहीं होगा। एक ही होगा एंटी क्राइस्ट, जो कहेगा मुझे नमन करो, मुझे नमन करो, मुझे नमन करो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु आएंगे 3.5 साल के बाद, और जिनके ऊपर सताव हो रहा होगा, जो तैयार होंगे, जो इंतज़ार कर रहे होंगे, दुख को सहते सहते और तकलीफ़ों को सहते सहते, हाँ, चुनौतियों को सहते सहते, प्रोसिक्यूशन को सहते सहते, और प्रभु देखेंगे एक समय है प्रभु उनको अपने साथ ले जाएंगे। हालेलुया। तो उस समय हमको क्या करना है? उस समय के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं कि हमको क्या रहना है? रेडी रहना है। ये तब तक ही है यीशु मसीह। 3.5 साल तक आपको क्या करना है? आने वाला समय मुझे नहीं पता वो कब होगा। उससे पहले बहुत सारी चीज़ों का होना, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदारी में ही, अरे आप ईमानदार हो, प्रभु आपको कह रहा है अरे तू सफल इंसान है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक पत्नी अपने पति के साथ, एक बेटा अपनी माँ के साथ, एक बेटा अपने पिता के साथ, माता के साथ, एक माँ अपने परिवार के साथ कैसे है? वो ईमानदार है। यही उसकी सफलता है। चाहे वो फेमस हो ना हो, हालेलुया, चाहे वो प्रसिद्ध हो ना हो, चाहे वो भौतिक रूप से रिच हो ना हो, वो उसकी सफलता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेमस हो गए ईमानदारी निभाते निभाते उन लोगों को विशेष स्थान होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। विशेष स्थान किसको होगा? जो ईमानदार है। आप जानते हैं स्टीफन के बारे में। हालेलुया। स्टीफन इतने ईमानदार हैं कि कलीसिया में खाना बांटने के समय जब गड़बड़ी होने लगी तो पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को बताया कि चिट्ठी निकालो बाबा और बताओ पवित्र आत्मा किसके बारे में बताते हैं। तो कुछ लोगों के साथ स्टीफन को खाना बांटने का काम दिया गया। क्यों स्टीफन को दिया? यस, क्योंकि वो ईमानदार थे। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा नहीं जानते कि आप ईमानदार हैं? जानते हैं ना। तो इसीलिए पवित्र आत्मा जानते, बेशक कोई आपको जाने ना जाने। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को दिखाया और स्टीफन को खाना बांटने का काम दिया गया। हालेलुया। उसकी एक ईमानदारी को देख करके छोटी सी परमेश्वर ने फिर उसको काम दिया। खाना बांटने का बहुत बड़ा काम होता है। हालेलुया। छोटा काम होता है? बराबर बराबर देना उसको चाहिए।
उसको दो वापस, उसको चाहिए उसको वापस दो। अपने अपने बंदे बैठे हैं, इसको ज़्यादा दे दो। हालेलुया। क्या हम अपने आप को, हम पवित्र आत्मा हमें देख रहे हैं, उस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे? हालेलुया। क्या हम उस दृष्टि से अपने आप को देखना शुरू करेंगे? हालेलुया। और ये ईमानदार स्टीफन है जिनको छोटा सा काम दे दिया, रोटी बांटने का, खाना बांटने का। और ये कैसे कैसे इनकी रक्त साक्षी हुई? पत्थर से मार मार करके इनको मार डाला गया। कितने फेमस हैं ये? हाँ, कितने फेमस हैं? नॉट फेमस एट ऑल। उनकी ज़िंदगी को देखें तो आपको लगेगा ये कोई सफल प्रचारक नहीं है, छोटा सा काम दिया इसको। अरे भाई, बड़े परमेश्वर ने उसको वो काम दिया क्योंकि वो पहले काम में ईमानदार था। हालेलुया। आप उसको देखो, हर एक चीज़ को हम किसकी दृष्टि से देखना है? खुदा की दृष्टि से देखना है। और स्टीफन बहुत सफलता की मृत्यु को प्राप्त किए। हालेलुया। उसकी सफलता क्या है कि उसने मरते समय जब उसकी आंखें बुझ गईं तो उसने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के यस खड़े। और क्या सफलता चाहिए उस बंदे को? उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। हालेलुया। भी मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। हमारे मम्मी कहा करते थे, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी जब मैं वहाँ जा कर के उनके दर्शन कर लूँगी। और वो ज़िंदगी 5-5 साल में जा कर के वहाँ उनके दर्शन किया करती थी। आने के बाद कहती थी मेरी ज़िंदगी सफल हो गई, मुझे सफलता मिल गई। 15 दिन तक बेटियां पैर दबा रही हैं, नौकर जाकर सेवा कर रहे हैं, मैं वहाँ गई थी, मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। तो स्टीफन की ज़िंदगी नहीं सफल हो गई परमेश्वर को देख करके? हालेलुया, आमेन। तो व्हाट इज सक्सेस? व्हाट यू थिंक सक्सेस इज? सफलता क्या है? ईमानदारी ही, और यीशु ही हमारी God has called us to be faithful, not to be। कुछ लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। बेशक कुछ लोगों को परमेश्वर ने रखा है कि वो फेमस होना, ताकि परमेश्वर ने उनको रखा है कि उनके द्वारा किसी गिरे हुए की ज़िंदगी को एक दिशा मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर ने कई लोगों को रखा है कि जिनके प्रचार के द्वारा उनको परमेश्वर ने रखा है कि काफ़ी लोगों को क्या मिले ज़िंदगी में, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो मरने वाले हैं, उनको क्या मिले? उत्तेजना मिले और परमेश्वर के रास्ते पे वो आ जाए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने रखा है कि वो सिर्फ अपनी ईमानदारी को ही प्रूव करें, वही उनकी सफलता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं? नोबडी। आप सफल नहीं हो? नहीं हो? आप सफल हो। हालेलुया। यस, मैं बोल रही हूँ आपको, खुदा का वचन कहता है, यू मे नॉट बी वेरी फेमस पर्सन बट यू आर प्रेयरफुल पर्सन। हालेलुया। आप एक प्रार्थनाशील व्यक्ति हो, आप प्रभु के साथ ईमानदार हो। हर एक छोटी से छोटी बात मर जो परमेश्वर के साथ आप विश्वास के साथ, आप ईमानदारी के साथ चलते हो, परमेश्वर उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी हर एक बात को स्मरण करता है। परमेश्वर हमारी हर एक बात को, आप जो करते हो परमेश्वर उसको स्मरण करता है। हालेलुया, आमेन। व्हाट इज सक्सेस? हाँ, सफलता क्या है? एक को 50 तोड़े दिए और एक को 1 दिया। तो मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, जो बहुत फेमस इंसान है, वो बहुत सफल दिख रहा है आपको, वो और भी सफल होता जा रहा है, और भी सफल होता जा रहा है, और भी सफल होता जा रहा है, तो वो सफल है। लेकिन आपको भी परमेश्वर ने कुछ दिया है और वो सबको नहीं पता कि आप उसमें ईमानदार हो, लेकिन आप फेमस नहीं हो। आप उसमें ईमानदार हो लेकिन आपको बहुत कम लोग जानते हैं, कोई आपको जानता ही नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर आपको जानता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, कुछ करने के लिए कहा है, कुछ छोटा सा कुछ काम दिया है। परमेश्वर जितनी जिसको 50 तोड़े दिए हैं, जिसको बहुत सारा काम दिया है, वो जो फेमस है, जितना उसको देखता है उतना ही आपकी ईमानदारी को देख करके बराबर करता है। हालेलुया। आप समझिए, परमेश्वर का जो हृदय है, परमेश्वर का जो न्याय है, वो ऐसा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि बहुत से होंगे न्याय के दिन जो मुझे क्या कहेंगे? हे प्रभु, हमने तेरे लिए
दुष्ट आत्माओं को, अरे भाई दुष्ट आत्माएं निकलती यीशु मसीह के नाम में है, आमीन। सूरों के झुंड में चले जाते, बीमार होते ही यीशु मसीह के लहू से है, हालेलुया, चंगा, हालेलुया। अरे वो है ही यीशु मसीह का पुनरुत्थित लहू, हालेलुया, आमीन। होता ही उनसे है। करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। वो जिंदा नाम है। अगर वो मर के जी उठे तभी तो सारी की सारी चीजें होती हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु न्याय के दिन कहते हैं कि हे मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें क्यों नहीं जानते आप? पता है क्यों? उसका जो सारांश है वो ये है कि तुम ईमानदार नहीं थे। कम ऑन, कि तुम ईमानदार। एक पति अपनी पत्नी को जग भर की खुशियां दे दे, लेकिन अगर वो पति अपनी पत्नी को धोखा दे करके एक और पत्नी को रखता है और उस पत्नी को पता चलता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या उसकी पत्नी उन सब जग भर की सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाएगी? लाभ उठा पाएगी? कहाँ हैं आप? बिल्कुल लाभ नहीं उठा पाएगी। वो रोएगी, वो तड़पेगी, वो परेशान हो जाएगी, वो पागल हो जाएगी। उसको सफलता नहीं चाहिए, उसको जग भर की चीजें नहीं चाहिए, उसको उसका पति चाहिए, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए, कम ऑन, हालेलुया। जग भर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ नहीं। प्रभु कहता है मुझे तू चाहिए, तुझे मैं चाहिए क्या, हालेलुया। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। तो दुल्हन जो है, पत्नी जो है, वो एक दर्शक है कलीसिया का, आमीन, हालेलुया। कभी जिंदगी में निराश मत होना, हालेलुया। मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर से कहती हूँ, मुझे नहीं पता लोग निराश क्यों होते हैं। एक टाइम ऐसा था, व्हेन आई वाज अ बेबी क्रिश्चियन, मैं बहुत निराश हो जाती थी। क्यों निराश होती थी पता है? उसको देखा वो गिर गया, उसको देखा वो गिर गया, उसको देखा वो गिर गया। मैंने कहा प्रभु सारा जग गिर रहा है, लेकिन प्रभु तो कभी नहीं गिरा, हालेलुया। प्रभु तो जो कभी नहीं गिरा, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके आराधक हैं, आमीन। जो कभी पाप नहीं किया, हम उसके भक्त हैं, हालेलुया। जो कभी किसी को गिरने नहीं देता है, जो नम्र है उसको गिरने नहीं देता है, हम उसकी कमर बांध करके इंतजार करते हैं, हालेलुया। जो भी लोग इंतजार करते होंगे उस समय प्रभु उनको कहेगा धन्य है मेरे दास, हालेलुया। अब तो मेरे साथ स्वर्गीय राज्य का अधिकारी, हालेलुया। ईमानदार, कलीसिया को ईमानदार रहना है कि प्रभु ईमानदार है, प्रभु हमारे साथ वफादार है। हम वफादार नहीं हैं, तुम वफादार जरूर हो। हम वफादार नहीं हो सकते, प्रभु हमारे साथ वफादार है और इसीलिए वो हमें बार बार मौके देता है और वो हमें स्वीकार कर रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम वफादार जरूर हो प्रभु, हम वफादार नहीं हैं, हालेलुया। इसीलिए आपकी वफादारी के ऊपर मेरा दिल, मेरी जान, मेरा सब कुछ कुर्बान है, आमीन। आपको मिला कोई यीशु मसीह के जैसा ईमानदार? धोखा देने वाले लोग भरे पड़े आपकी जिंदगियों में। मैंने खुद देखा है, मैंने स्वयं मेरी सेवा की जिंदगी में मैंने देखा है, लेकिन अब मैं आश्चर्यचकित नहीं होती क्योंकि प्रभु ईमानदार है, मैं जानती हूँ। उस तरफ महबूबा को पटा रहे हैं फोन पे और इस तरफ पत्नी के लिए तेला अंबे आवड़ता, उसके लिए आम लेके आ रहे हैं। मैंने दोनों पहलुओं को देखा है। मैंने कहा प्रभु, अయ్యో देवा, हम वफादार नहीं हैं, तुम वफादार जरूर हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कलीसिया दो नाव में पैर रखे तो इंतज़ार करो, प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाले। आप ईमानदार हो ना, आपका आत्मा आपको गवाही देगा, अबीगैल के जैसे, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो सफलता क्या है मेरी? लाजर की सफलता क्या है? उसकी ईमानदारी उसकी सफलता है, हालेलुया। न्याय के दिन आपको पता चलेगा, प्रभु कहेगा ए धन्य और विश्वासु दास, ए धन्य और विश्वास योग्य लाजर, ए धन्य और विश्वास योग्य अबीगैल, धन्य और विश्वास योग्य स्टीफन, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, स्वर्ग का राज्य हमारे
बीच में है, स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। जो इंसान बहुत सफल दिखाई दे रहा है, स्वर्ग का राज्य सिर्फ उसकी ज़िंदगी में ही दिख रहा है आपको। वो यूट्यूब पे मैसेज बोल रहा है, वो इधर उधर प्रचार करने के लिए जा रहा है। एक बार एक इंसान ने मुझे पूछा, आपको कैसा लगता है जब आप जगह जगह जाके रुकते हो, आप प्लेन में यात्रा करते हो, आपको कैसा लगता है? मतलब कि बहुत अच्छा लगता होगा। मैंने बोला मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं सच में बोलती हूँ, उस बारे में नहीं सोचा कि वो प्लेन में यात्रा करना अच्छा लगता है, होटल्स में जा कर के जब रुकना अच्छा लगता है कि भाई अब हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। वो सफलता है क्या? मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि ये आपकी सफल ज़िंदगी है? चाहे हम 2 जगह जाएं, हम 1 जगह जाएं, लेकिन वो आपकी सफल ज़िंदगी, आपने उसका आनंद उठाते हो। उसका आनंद उठाना है कि प्रभु की ईमानदारी का आनंद उठाना है? हालेलुया। हम प्रभु के साथ ईमानदार हैं, हमें उसका आनंद उठाना है। हालेलुया। आप आनंद मनाओ कि स्वर्ग का राज्य आपके बीच में है। तो क्या सिर्फ स्वर्ग का राज्य उसके बीच में है जो यात्राएं कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है? 1 जगह जा रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं या 100 जगह जा रहे हैं, और आप उसको देख देख के डिप्रेस हुए जा रहे हो? उसको देख करके प्रार्थना करो। हालेलुया। सीधा सीधा लाइक कर दिया करो। आमेन। मैं बता रही हूँ, ये भी ईमानदारी है। आपने किसी को देखा, आपने किसी प्रचारक को देखा, घुमाते रहते हो सारे दिन फोन, इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब, नहीं, उसको लाइक कर दो ना। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। कोई भी है, आपको जिस प्रचारक की जिंदगी के एक भी वचन से उसने प्रचार किया होली स्पिरिट के मार्गदर्शन में, उसको लाइक करो। आमेन। प्रभु देखता है ना, आप उसको लाइक, कोई भी हो। आमेन। सो फिर स्वर्ग का राज्य सिर्फ फेमस लोगों की जिंदगी में आपको दिखाई देता है क्योंकि वो पॉपुलर है, वो सक्सेस है। आपकी जिंदगी में नहीं है जो घर में रहते हैं। स्वर्ग का राज्य तो घर से शुरू होता है। हालेलुया। There is a kingdom of Lord in my house, in me, in my family. एक हाउसवाइफ की जिंदगी में स्वर्ग का राज्य नहीं दिखाई देता आपको? कितना सुंदर स्वर्ग का राज्य अबीगैल की जिंदगी में। आमीन। आपकी जिंदगी में स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपकी जिंदगी पे राज करता है, आपसे जो चाहे वो करवाता है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, मुझ में है। घर से शुरू होता है स्वर्ग का राज्य। हम स्वर्गीय तरीके से, हम स्वर्ग यीशु मसीह के स्वर्गीय वचन के तरीके से हमेशा जीना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी की क्या होती है? सफलता होती है हमारी ज़िंदगी की। आर यू नॉट सक्सेसफुल पीपल? आप सफल लोग हैं। आमेन। हम सफल लोग हैं। जितना भी आपको प्रभु देता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो कोई सेवक हो, हम उसको कैसे निभाते हैं? ईमानदारी से निभाते हैं। तो ईमानदारी को देख करके ही प्रभु कहता है ये सफल इंसान है। हालेलुया। आमेन। इंक्रीमेंट जब लगनी होगी, प्रभु ने आपको इंक्रीमेंट देना ही देना है। हालेलुया। सो प्रभु ईमानदारी चाहते हैं। प्रभु जैसे एक पति अपने पत्नी के साथ चाहता है, एक पत्नी अपने पति के साथ चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास लाजर का उदाहरण है, आपके पास अबीगैल का उदाहरण है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी का पिछला ज़िंदगी है, मरियम मगदलीनी का प्रभु के पास आने वाला ज़िंदगी है। वो प्रभु के साथ जब आई तो उसके साथ वो ईमानदार रही, इसीलिए प्रभु उसको स्वर्ग जाने से पहले पुनरुत्थित हुए तो प्रभु उसको आकर के मिलते हैं। हालेलुया। व्हाट अ ब्लेसिंग। व्हाट अ ब्लेसिंग। आमेन। कि प्रभु आपसे हमेशा मिलते हैं, आपसे रोज़ मिलते हैं। प्रभु जब भी आप दुआ में बैठते हो, यीशु आप बोलते हो तो यीशु मिलते हैं आपसे, उसकी उपस्थिति से आप भरते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? ईमानदारी। फादर सन एंड द होली स्पिरिट के प्रति ईमानदारी। साब्बात को पालन करने के निमित्त ईमानदारी चाहते हैं। और प्रभु भोजन की मेज के प्रति भी परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप सबके साथ ईमानदारी निभा दो, लेकिन अब आप आत्मिक व्यक्ति हो। हालेलुया। आप शारीरिक हो और आप आत्मिक व्यक्ति भी हो, तो ये आत्मा का संबंध आत्मा से है, प्रभु भोजन का संबंध आत्मा से है। प्रभु कहते हैं आप अपना एग्जामिनेशन करो, आप अपने आप को परीक्षण करो, अपना निरीक्षण करो कि मैं कहाँ पर इस प्रभु भोजन की मेज के पास आई हूँ, मैं आया हूँ और मैं अब
इसको ग्रहण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? नहीं, मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर एक बात है मेरे पड़ोसी के प्रति। तो तू किसका इंतज़ार कर रही है? तू किसका इंतज़ार कर रहा है? उसको जा कर के क्लियर करो, क्योंकि तुमको प्रभु भोजन को हाथ लगाना है। हालेलुया। क्योंकि आपका उसका ये प्रभु भोजन के प्रति ईमानदारी है। दिस इज़ वेरी सीरियस। सबसे सीरियस इशू ये होता है। कोरिन्थियंस की कलीसिया में बड़े सारे सफल लोग हैं, बड़े सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा पाप पाया जाता है जिसके कारण बाइबल क्या कहती है? जो लोग अयोग्य रीति से प्रभु भोजन में भाग लेते हैं वो बीमार हो गए, दंड पाए और उनमें से कुछ सो गए। आप दीर्घायु हो जाओ, हालेलुया। आप चंगे हो जाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है, देखिए कि यदि तू तेरी भेंट को प्रभु के पास लाए और तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो जाकर के अपने भाई को पहले मना ले। कहा है कि नहीं बस तू मुझे मना ले, मैं मान जाऊंगा। आप उसको भी जाकर के मना लो। देखो प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। आमेन, हालेलुया। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, दैट इज ट्रू एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग प्रभु भोजन में जाएंगे। मेरे खुद सेवा के दौरान, मेरे लाइफ के अंदर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, और मुझे पता है कि वो लोग किसी के साथ उनका रिश्ता कलीसिया में ही है। मान लीजिए आप हैं, आपका रिश्ता उसके साथ सही नहीं है, लेकिन और ना उनका रिश्ता आपके साथ सही है। आप ऊपरा ऊपरी बात कर रहे हैं, ना आपने जाके उनसे कभी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करी, ना वो आपके पास कभी गलतफहमी दूर करने के लिए आए, लेकिन आप अपना धार्मिक बन के और क्या कर रहे हो? प्रभु भोजन में भाग ले रहे हो। मैं बोल रही हूँ, और वो बात मैंने देखी है, मैंने उषा सिंह ने मैंने देखी है कि दोनों में गलती है, लेकिन प्रभु भोजन को ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कि जूस और बिस्किट। मेरे खुद देखते देखते समझाने के बावजूद भी नहीं हुआ, समझाने के बावजूद भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं मेरी उदाहरण देती हूँ। आपको पता है ये बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत भयंकर इशू है। मैं उषा सिंह, मेरे प्रति मन के अंदर मुझे नहीं पता क्यों द्वेष रखना, और मेरे प्रति, हो सकता है कई पासवानों के साथ ऐसा हो, मेरे प्रति हृदय के अंदर जलन रखना, मुझे नहीं पता क्यों गलतफहमी, क्या गलतफहमी। हम लोग एक ही कलीसिया के अंदर आते हैं, हम लोग एक ही देह में शामिल होते हैं, हम एक ही वचन को हम सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता, शायद साल 1.5 साल से भी ज़्यादा, कुछ लोग तो 5-6 साल से भी ज़्यादा मैंने ऐसा देखा है। और मुझे पता है कि मैंने आंखों से उनके संदेश देखे हैं, उनके टेक्स्ट मैसेजेस देखे हैं, मैंने उनके कानों से ऑडियो सुने हैं, पूरा क्लियर कट। मुझे नहीं पता, और मैं ये अपेक्षा करती थी कि वो आ करके, क्योंकि मैं प्रचारक हूँ, मैं कलीसिया में सिखा रही हूँ, वो आ करके मुझसे गलतफहमी दूर करें। और मैं देखती थी हर बार मेरे पास बिना आए उनको प्रभु भोजन लेते हुए। आई वॉज क्राइंग इन द स्पिरिट, आई वॉज क्राइंग इन द स्पिरिट। वचन सुने के बाद, मौका देने के बाद भी 100 बार बोलती हूँ, 100 बार बोला, कितना साल बीत गया। आप आइए, अपने पड़ोसी के साथ भी अपना संबंध अच्छा कीजिए और अपने परमेश्वर के साथ भी संबंध। क्या जाता एक बार अगर आप आ करके बोल देते जो आपने सुना है, और मैंने बहुत बार मौका बोला कि ऐसा बोला ऐसा बोला, अरे एक बार आ करके आप बोल देते, उसी समय ख़त्म हो जाता, दुश्मन को मौका नहीं मिलता था। लेकिन उस समय जब मैंने देखा लगातार प्रभु भोजन में शामिल, लगातार प्रभु भोजन में शामिल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैं चुप हो गई। मैंने कहा प्रभु ये आप देखो, हालेलुया, दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। इतनी सी बात होती है, उसको प्रभु भोजन के पास आने से पहले ख़त्म करना चाहिए। आमीन। क्या आप ऐसा करते हैं? एक ही कलीसिया में आ रहे हो और एक ही प्रभु भोजन में शामिल हो रहे हो, क्या ले जाना है दुनिया से? कुछ लेके जाना है क्या? प्रभु इस चीज़ को बहुत सीरियस देखता है। आपकी ईमानदारी ही आपकी सफलता है। हाँ मैंने ऐसा बोला, हाँ ये जो आपने सुना, ये जो आपने देखा, ये जो भी गवाह हैं, ये सब ऐसे है, इसलिए है। छुपा छुपा के, दबा दबा के, हमें तो
बहुत पहले से पता था। प्रभु ने कहा, प्रभु मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। प्रभु ने कहा चलते रहो माफ़ करके। हालेलुया। देयर इज़ अ पेन इन हार्ट एंड देयर इज़ अ पेन। हृदय पे खंजर होते हैं और सीने पे भी खंजर होते हैं, लेकिन दास को चलना पड़ता है। हालेलुया, आमेन। ऐसी स्त्रियां जिनके हृदय पे खंजर हैं, उनके पति उनके कमर पे खंजर मारते हैं और वो स्त्रियां बेचारी चुपचाप अपने पतियों के साथ चलती रहती हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं होता। हालेलुया। आपको लगता है वो कमज़ोर हैं? नहीं, वो आपसे प्यार करती हैं, वो आपसे प्यार करती हैं। आमेन। सो होली कम्युनियन इज़ अ वेरी, क्योंकि ये मुझसे संबंध नहीं रखता, ये आपके और मेरे आत्मिक ज़िंदगी और हमारे आत्मिक जो हमारा यीशु मसीह उससे संबंध रखता है। हालेलुया। ईमानदारी में ही मैं फिर से कह रही हूँ, सब लोग अपने दिल को और मनों को साफ करते हुए चलो, क्योंकि ये खुदा का वचन है। अपने ऊपर दंड नहीं लाना है और बीमारी को अपन क्या नहीं देना है। हालेलुया। हनन्याह सफीरा जिस कलीसिया में जाते थे उनके पास पतरस थे, हालेलुया, पवित्र आत्मा थे, फिर वो क्यों मर गए? सिखाने वाले में कमी थी या कलीसिया में कमी थी? सब लोग अपने धन दौलत को, जमीनों को बेच करके कलीसिया में सेवा के लिए लाया करते थे, लेकिन हम इतिहास में जब देखते हैं प्रेरितों के कार्य में हनन्याह और सफीरा ही मर गए, बाकी क्यों नहीं मरे? ना तो चर्च खराब था और ना चर्च का लीडर खराब था। खराबी कहाँ होती है? हमारे नेचर में होती है। मैं नहीं सुधरना चाहता। मैं जिस पॉइंट पे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत चीज़ों में अच्छे हो, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको सुधरना होता है, जहाँ पे प्रभु आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। उसको छोड़ने के लिए ही प्रभु ने आपके ऊपर एक वार किया होता है। आपने उसको छोड़ना चाहिए। हालेलुया। आपने उसको छोड़ना चाहिए, अपनी जिद को छोड़ना चाहिए, अपने झूठ को छोड़ना चाहिए, अपनी खुददारी को छोड़ना चाहिए। कोई मरा उस कलीसिया में? हनन्याह सफीरा? देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द पास्टर, नाइदर विद द चर्च, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर। अपने नेचर को सुधारो। हम कहाँ गलत हैं? हाँ जी, अब किसी को याद मत करो, मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। अयोग्य रीति से प्रभु भोजन में भाग लेना। दूर दूर क्यों पहुंच जाते हो? आप भी तो उन्हीं में से थे। हाँ जी, अयोग्य रीति से नहीं लेना है। हालेलुया। गहेजी के पास बेस्ट पास्टर था, बेस्ट लीडर था। कौन था? एलीशा। उसको कोढ़ क्यों हुआ? नेचर, उसका नेचर अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। नेचर अपने आप को, हे सगळं चांगलं, मला हे आवडत नाही मम्मीजी चा, वो पास्टर मुझे ये आवड़त नहीं। अरे उसी के लिए तो बोल रहे हैं, क्योंकि होली स्पिरिट कह रहा है कि उसमें हमको सुधरना है। हालेलुया। उसमें हमको, आप सुधरो, परमेश्वर के दास को परमेश्वर सुधार देगा। हालेलुया। द बेस्ट पास्टर, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता गेहजी के पास, लेकिन वो नेचर किसके लिए? कपड़े के जोड़े के लिए, पैसे के लिए। उसको क्या हो गया? कोढ़ हो गया। तो कोढ़ी व्यक्ति प्रॉफिट के साथ रह सकता है? एक आम इंसान को भी चंगे लोगों की बस्ती में कोढ़ी नहीं रह सकता, तो एलीशा जैसे प्रॉफिट के साथ कोढ़ी रह सकता है? गेहजी को किसका कोढ़ लग गया? आमेन। हमें कोढ़ तो नहीं लगा है। आप यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते अगर अपनी ज़िंदगी में जो कोढ़ है, कोढ़ बोले तो एक चीज़ को समझाएं, उसको समझो, उसको, उस गंदी आदत को छोड़ो। किसी को नहीं दिख रही है लेकिन प्रभु को पता है। और अगर आप एक कलीसिया में 10-12 साल से जा रहे हो तो आपकी उस गंदी आदत को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का दास भी जानता है। आमीन। उसको छोड़ो। हालेलुया। तो कोढ़ हो गया तो भी परमेश्वर के दास रहेगा तो भी देखो समझ में नहीं आएगा क्या हो गया है, क्योंकि गहेजी को यू कैन नॉट लिव विद प्रॉफिट, और आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हो। आमीन। हालेलुया। मेरी ऐसी प्रार्थना है और मेरी व्यक्तिगत ऐसी इच्छा है, क्षमा परिवार का कोई भी व्यक्ति कोढ़ी ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बार सबको पाप के कोढ़ से मृत्यु मिलने वाली थी। हालेलुया। ईमानदारी ही
गहेजी आपको ईमानदार होना, जूदस इस्कारियोत आपको ईमानदार होना, ये सब एग्जाम्पल है हमारे लिए, मेरे लिए, बोलो मेरे लिए, कि मैं वैसा, कितना मौका देता है परमेश्वर आपको सर के ऊपर पानी जाने तक। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए घुटनों पर आएंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि मैं तुझको पसंद आऊं, ऐसा तू मुझको बना। लाजर सफल व्यक्ति नहीं लगता आपको, लेकिन वो सुखलोक में, क्षमा कीजिए, वो शांति की जगह पर अब्राहम की गोद में है, और वो बैंजली कपड़े पहना हुआ, वो जलन वाला, जलन की जगह में है। वो सफल व्यक्ति है, वो सफल व्यक्ति है। सफलता, ईमानदारी सफलता, क्योंकि वो प्रभु के साथ हमेशा ईमानदार रहा। हालेलुया। हमारे बच्चे हमारे साथ ईमानदार रहना है, हमें उनको ईमानदारी सिखाना है, प्रभु से प्रार्थना करना, हर एक बात में हमारे साथ वो ट्रांसपेरेंसी रखना है। एक हस्बैंड एक वाइफ के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना है, एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे एकदम से किसी को नहीं काटता, ना ही परमेश्वर किसी का एकदम से न्याय करता है। उसका कृपा का सिंहासन है, वो कृपा करता है। परमेश्वर इंतज़ार करता है। परमेश्वर ने हमें इंतज़ार करना सिखाया है, ईमानदार रहते हुए। मैंने इंतज़ार किया, मैंने इंतज़ार किया, 1 साल 2 साल, ओह प्रभु एक बार तो आकर, लेकिन नहीं, हम प्रभु भोजन लेते गए, प्रभु भोजन लेते गए, प्रभु भोजन लेते गए, एक बार भी आके एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कैसे हम परमेश्वर के साथ और अपने जाति भाई के साथ ईमानदार रह सकते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, एक गिल्ट आना चाहिए हमारे अंदर कि हमने कैसे उस प्रभु भोजन को लिया। प्रभु आज के दिन मुझे तेरे साथ हर परिस्थिति में ईमानदार रहना सिखा। अबीगैल के समान आपके घर के लोग बेशक आपको प्रभु के साथ ईमानदार नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से पीछे मत हटो, आप मत गड़बड़ाओ, आप उनके लिए प्रार्थना करो। अबीगैल अपना रिश्ता दाऊद के साथ अच्छा करी, दाऊद के साथ अच्छा करी, दास दासियों के साथ अच्छा है उसका रिश्ता। वो एक गृहिणी है, वो बहुत फेमस लेडी नहीं है, लेकिन उसकी ईमानदारी की दाऊद प्रशंसा करता है। कहता है तूने मुझे हत्या करने से बचा लिया, किसी की हत्या करने से बचा लिया। और उसकी ज़िंदगी में बाद में हम देखते हैं कि दाऊद आए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात के लिए हम ईमानदार रहें, स्टीफन ईमानदार रहे। प्रभु ने कहा ये व्यक्ति सही है, इसको ये काम दे दो, ये इस छोटे काम को करने में भी नाक मुंह नहीं चढ़ाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं उसकी ईमानदारी के सदके जब वो रक्त साक्षी हुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा। हालेलुया। वो ईमानदारी है, वो ईमानदारी है, वो ईमानदारी है। प्रभु आपके साथ ईमानदार है, आप उसके साथ ईमानदार रहिए वचन का पालन करने में। वो ईमानदारी ही सफलता है। एक काम आपको प्रभु ने दिया है, प्रभु उस एक काम के बारे में आपको पूछेंगे। किसी को 50 काम दिए हैं, प्रभु उसको 50 काम के बारे में पूछेंगे, आपको 50 काम के बारे में नहीं पूछेंगे। मुझे प्रभु ने 50 काम क्यों नहीं दिए? आप एक काम को ईमानदारी से करो। हालेलुया। एक काम को ईमानदारी से करो। फिर कहती हूँ ईमानदार रहो इस प्रभु भोजन की मेज के सामने। संदेश खत्म हो चुका है आज का, आपके अंदर जो जाना है वो चला गया है। अब आपकी ईमानदारी को आप प्रकट करो, प्रभु के सामने बोलो। आप कहाँ प्रभु के साथ ईमानदार नहीं हो, अपने जाति भाई के साथ ईमानदार नहीं हो। इस कलीसिया में बैठा हुआ हर इंसान एक दूसरे के साथ प्रेम करना ये प्रभु की आज्ञा है। उसके पास जाके दिल से प्रेज द लॉर्ड करना ये प्रभु की आज्ञा है। आप कोढ़ी नहीं हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप कोढ़ी नहीं हो कि आपका दिल रोता नहीं है, आपको परमेश्वर अपने पाप नहीं दिखाता है। आप कोढ़ी नहीं हो, आप गहेजी नहीं हो। आप प्रॉफिट के साथ हो, यीशु प्रॉफिट के साथ हो, आप कलीसिया में हो, अभी हो। आप हनन्या सफीरा नहीं हो, आप चोर नहीं हो, आप ईमानदार हो। प्रभु आपको आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया।
प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। आप हमारे साथ ईमानदार हैं प्रभु, और आप हमें ईमानदार बनाएं और हमारी ईमानदारी सफलता हो प्रभु परमेश्वर पिता। जीवन के जिस हिस्से में हम कम हैं प्रभु, प्रभु आप उस हिस्से में हमें अच्छा बनाएं प्रभु। जब हमें पता चल जाए हम पकड़े गए, हमें उदाहरण मिलते, हिंट मिलते, हम उसी समय अपने रिश्ते को ठीक करना है। हम किसी के लिए रिश्ते को ठीक करने से गड़बड़ाना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। मौका देने के बाद प्रभु पूछेगा, ये खुदा का घर है, ये मंदिर है, ये ईंट और पत्थर से बनाई हुई दीवार नहीं है, ये लहू से बनाई हुई दीवारें हैं। हालेलुया। ये यीशु के लहू से सींची गई कलीसिया है। यहाँ यीशु का लहू, यीशु का शरीर है, यीशु मसीह का वचन है। छोटी सी गलतफहमी अगर यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को किसी के साथ है तो दूर करो। प्रभु आपको आपके पड़ोसी के विषय में भी पूछेगा, क्यों नहीं रिश्ता सही किया, और एक साथ हाथ उठा करके मेरे शरीर को लिया और एक ही साथ आमीन कह करके प्याले को लिया। माफ करो, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसी वक्त दूर करो, बात करो। क्योंकि घर घर प्रार्थना करना, उपवास करना, घर घर रोटी तोड़ना, हम सब एक साथ मिलते हैं। अपने दिमाग को फ्री करो। ये चीजें निराशाएं लेके आती है इंसान की जिंदगी में। स्वर्ग का राज्य आपसे शुरू होगा, तब आप सफल होंगे। ईमानदार बनिए इस वचन के प्रति, इस वचन को निभाने के प्रति। सिखाने वाला हर एक चीज को देखता है। यीशु सब हर एक चीज को देखता है, पवित्र आत्मा हर एक चीज को देखता है। कौन कौन होगा जो सेकेंड कमिंग में अपनी कमर को बांध करके सेवक के समान प्रभु का इंतजार करता होगा? उस समय बहुत सारे लोग यातनाएं, प्रोसिक्यूशन में पीछे हट जाएंगे। टाइम पर रोटी नहीं मिली, अगर राशन नहीं मिला, अगर पीछे हट जाएंगे, विश्वास से ईमानदार नहीं रहेंगे। लेकिन वचन कह रहा है वो ईमानदार है, वो आपको लेने आएगा, हमको लेने आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। आपका हस्बैंड, आपके बच्चे आपके साथ ईमानदार हो ना हो, आप, यीशु आपके साथ ईमानदार है। आप ईमानदार रहिए, अपने अपने रास्ते मत चुनिए। हालेलुया। झूठ से दूर रहिए, निंदा से दूर रहिए, क्योंकि यीशु मसीह के शरीर कलीसिया को ये सब नहीं भाता है। अपने रिश्ते सही करिए। ये देखिए आपके सामने प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू है। वो देख रहा है, यीशु आपको दोनों आंखों से आपके आत्मा को झांक रहा है। वो सीधे हो जाएंगे, हम अपने जिंदगी को सीधा करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे।